बच्चे के पास मौजूद व्यक्ति कुछ करके बच्चे की जान को खतरे में डाल देते हैं। तो ऐसे में आप बिल्कुल भी पैनिक ना करें, क्योंकि आपके पैनिक करने से बच्चा घबरा के वो चीज़ निगल सकता है। दोस्तों, बहुत बार बच्चे खेलते समय कोई बाहरी चीज़ मुंह में डाल लेते हैं। ऐसे में वो चीज़ बच्चे के गले में या सांस के रास्ते में या खाने की नली में फंस जाने की संभावना होती है। कभी कभी ये चीज़ें बच्चे के लिए जानलेवा भी हो सकती हैं। ऐसे में उस वक्त जो व्यक्ति बच्चे के पास मौजूद है वो कभी कभी कुछ करके और कभी कभी कुछ ना करके बच्चे की जान बचा सकता है। अब यहाँ पर ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि कब कुछ नहीं करना है, क्योंकि कई बार जब कुछ नहीं करना होता है, ऐसे में बच्चे के पास मौजूद व्यक्ति कुछ करके बच्चे की जान को खतरे में डाल देते हैं। अगर कोई बच्चा कोई चीज़ निगल चुका है और बच्चा स्टेबल है, उसे कोई परेशानी नहीं है, तो ऐसे में आपको कुछ नहीं करना है, अपने नज़दीकी किसी नाक कान गले वाले डॉक्टर के पास जाना है। अगर बच्चे ने कोई हानिकारक चीज़ मुंह में डाल रखी है लेकिन उसे निगला नहीं है, तो ऐसे में आप बिल्कुल भी पैनिक ना करें, क्योंकि आपके पैनिक करने से बच्चा घबरा के वो चीज़ निगल सकता है। ऐसे में अपनी हथेली आप बच्चे के मुंह के पास ले जाएं और बच्चे से इशारे से उस चीज़ को बाहर थूकने के लिए कहें। ऐसा करने से अधिकतर बच्चे उस चीज़ को आसानी से बाहर निकाल देंगे। लेकिन अगर कोई हानिकारक चीज़ बच्चे के मुंह में है और बच्चा उसे निकाल नहीं रहा है बाहर और आपको मुंह में उंगली डालने की आवश्यकता लग रही है, पहले तो ब्लाइंडली उंगली ना डालें बिना देखे। लेकिन अगर बच्चा मुंह नहीं खोल रहा है और आपको मुंह के अंदर उंगली डालने की ज़रूरत लग रही है, तो उंगली को बच्चे के मुंह में होंठ की साइड से एक तरफ से ले जाएं और दूसरी तरफ से इस तरह से बाहर निकाल लें। यहाँ पर ध्यान ये रखें कि कभी भी बच्चे के मुंह में उंगली उसके गले तक बिल्कुल ना ले जाएं, क्योंकि जब भी कोई चीज़ हमारे गले में पहुँचती है तो हमारा स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स जो कि अपने आप काम करता है, उस रिफ्लेक्स के कारण गले की चीज़ सांस के रास्ते के ऊपर से होते हुए, सांस का रास्ता खाने के रास्ते के आगे होता है, तो गले की चीज़ सांस के रास्ते के ऊपर से होते हुए पीछे खाने की नली में अपने आप चली जाती है। लेकिन अगर हम बच्चे के मुंह के या गले के अंदर उंगली डाल देते हैं तो हो सकता है हम अपनी उंगली से उस चीज़ को अंदर पुश कर दें और इस धक्का लगने की वजह से जो स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स है, निगलने का जो प्रक्रिया है, उसे हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिसकी वजह से गले की वो चीज़ खाने की नली में ना जा करके सांस के रास्ते में जा सकती है। तो यहाँ पर अगर बच्चे के पास मौजूद व्यक्ति ने ज़रा सी गलती कर दी तो जो चीज़ खाने के रास्ते में जानी थी वो बच्चे की सांस के रास्ते में जा सकती है। तो कभी भी बच्चे के गले में उंगली ना डालें। अगर कोई छोटी व नुकीली चीज़ बच्चे के गले में फंस जाए, जैसे कि मछली का कांटा या कोई छोटी चिकन बोन या फिर धान का कोई टुकड़ा या फिर कोई पिन, तो ऐसे में बिल्कुल भी ना घबराएं। गले में चुभी हुई चीज़ कहीं भी नहीं जाने वाली है और ऐसे में इसे उंगली से बिल्कुल भी निकालने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसा करने से वो चीज़ और अंदर धंस जाती है। ऐसे में डॉक्टर्स को उसे ढूंढना और निकालना मुश्किल हो जाता है। अगर बच्चा कोई चीज़ निगल चुका है, उसके गले में फंस गई है या उसकी सांस के रास्ते में फंस गई है, यानी बच्चा चोक कर गया है, बोल नहीं पा रहा है, खांसी नहीं कर पा रहा है या सांस नहीं ले पा रहा है, तो ऐसे में आपको जल्द से जल्द इस चीज़ को सेफली निकालने की कोशिश करनी है। जब बात हम सेफली निकालने की कोशिश करने की कर रहे हैं, तो यानी कि इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी वजह से वो चीज़ और ज़्यादा नीचे ना जाए बल्कि बाहर आए। तो सेफली निकालने के लिए आपको ध्यान ये रखना है कि मान लीजिए ये बच्चे की सांस की नली है। अगर सांस की नली के ऊपर कहीं पे कोई चीज़ फंसी है तो बच्चे में कोई भी मैनूवर आपको बच्चे की इस पोजीशन में, यानी कि स्टैंड आउट पोजीशन में नहीं करना है। ऐसे में क्या हो सकता है कि कहीं ऊपर फंसी हुई कोई चीज़, अगर आप बच्चे को खड़ी पोजीशन में कुछ चेंजेस कर रहे हैं या कोई मैनूवर कर रहे हैं, तो वो कहीं और नीचे जाके फंस सकती है अपनी जगह से खिसक के। तो ऐसे में आप कोशिश करिए कि जब भी इस तरह के बच्चे में कोई भी मैनूवर करना है तो जो उसके सांस की नली हो वो ज़मीन की तरफ थोड़ी सी टिल्ट हो। इसके लिए आप बहुत छोटे बच्चों को, यानी 1 साल से कम बच्चे को अपने हाथ पे कुछ इस तरह से ले करके लिटा करके उसकी पीठ पे 5 टैप यानी कि थपकी दे सकते हैं कुछ जोर से। अगर कोई बड़ा बच्चा है तो आप उसे अपने पैरों पर
आगे की तरफ झुका लें और उसके बाद उसकी पीठ पर थपकी दें। कुछ ज़ोर से थोड़ा थपकी दें जिससे कि झटके से वो चीज़ जो गले में फंसी हुई है वो बाहर आ जाए। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो उस समय बच्चे के पास जो व्यक्ति मौजूद होता है उसका दिमाग काम नहीं करता है। तो ऐसे में आपको कुछ भी ना याद रहे, बस इतना याद रहे कि जो सांस की नली है उसे थोड़ा ज़मीन की तरफ टिल्ट कर लेना है। अगर बच्चा कोई चीज़ निगल चुका है और वो उसके पेट में पहुंच गई है खाने की नली को पार करके, तो ऐसे में अधिक संभावना है कि वो चीज़ लैट्रिन के रास्ते से निकल जाएगी। इसके लिए बच्चे को कोई भी लैक्सेटिव नहीं देना है, यानी लैट्रिन को पतला कराने वाली या लैट्रिन जल्दी कराने वाली कोई दवाई नहीं देनी है। बच्चे को नॉर्मल डाइट, नॉर्मल खाना देना है। और लैट्रिन में चाहे तो पेरेंट्स चेक कर सकते हैं कि वो चीज़ बाहर आई या नहीं आई, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि अगर कोई बड़ी चीज़ है तो पेट में कहीं वो फंस जाए। अगर पेट में वो फंस जाती है तो ऐसे में बच्चे को पेट में दर्द हो सकता है। अगर कोई मेटल की चीज़ है तो वो एक्सरे में आसानी से दिख जाती है। तो ऐसे में फॉलोअप एक्सरे 1-2 दिन के बाद करा करके पेट का देख सकते हैं कि वो चीज़ आगे बढ़ रही है कि नहीं। अगर वो पेट से गायब हो जाती है तो इसका मतलब कि वो लैट्रिन में निकल गई है। लेकिन अगर एक्सरे में वो फॉरेन बॉडी पेट में ही बनी हुई है, 2-3 दिन के बाद भी आगे नहीं बढ़ रही है और बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, तो ऐसे में आपको अपने नज़दीकी जनरल सर्जन को मिलना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।